मधुरम 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 चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरम श्रीमद् मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर वेणु मधुरम मधुरम पाणिर्मधुरो माधव मधुरो मधुरम 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 मधुरं सख्यं मधुरं नेत्रम मधुरम सनघट मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरम मधुरम द्वैतं मधुरं पीतं मधुरं मधुरम 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 भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं मधुरम 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 रूपं मधुरं तिलकं मधुरं कर मधुर परम मधुरम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरम मधुरम करणं मधुरं गबरो मधुरम हरणं मधुरं निष्कळं मधुरं मधुरम 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 वमितं मधुरं शमितं मधुरं गोविंदम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरम मधुरम प्रभु ने दिव्य लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में अनेकों लीलाएं करी। आज मथुरा से भगवान जाना था उनको गोकुल, परंतु रुक्मणी मैया संग विवाह हुआ, भगवान द्वारिकाधीश पहुंच गए। द्वारिका में जाकर के एक बार की बात है, रुक्मणी मैया भोजन प्रसादी तैयार करके ठाकुर जी से कहा कि हे स्वामी, आकर के भोग प्रसादी कर लीजिए। भगवान भोग प्रसादी के लिए आसन पर बैठ तो गए, भगवान के सामने व्यंजन भी आ गए, मिष्ठान भी आ गए, और भगवान कुछ चिंता की अवस्था में है, भगवान कुछ सोच रहे हैं। रुक्मणी जी कहती हैं कि प्रभु, आप क्यों नहीं भोजन कर रहे हैं, आप प्रसादी क्यों नहीं पा रहे हैं। भगवान शांत हैं। उसी समय इसी के समांतर में एक क्रम चल रहा है। द्रौपदी, जिसको भरी सभा में उस समय बुलाया गया जिस समय द्रौपदी किसी से मिलने की अवस्था में नहीं है। दुशासन को आदेश किया गया, जहां कहीं भी द्रौपदी है उसको खींच करके मेरे पास लाया जाए। द्रौपदी उस समय रजस्वला इस अवस्था से बाहर निकल करके अपने केशों को धोया था उसने, परंतु अभी भी पूजन पाठ इत्यादि के कर्म से निर्वृत्त होकर के पूजन अभी अवस्था में आई नहीं थी। वह अभी वह दिन पूर्ण नहीं हुए थे कि वह पूजन और शुद्धता में आ पावे। दुशासन से कहती रह गई कि मैं
अभी सभा में क्या किसी के मध्य भी जाने के अवस्था में नहीं हूं। अच्छा देखिए, पूर्व के समय में आचार विचार बहुत हुआ करते थे। जब माताएं बहनें उस समय की अवस्था में होती थी तो कभी भी एक कमरे से उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। वही अवस्था द्रौपदी की है। परंतु दुशासन ने क्या किया, केश को पकड़ करके भरी सभा में खींच करके ले आया। और वहां पर पितामह भीष्म, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, एक से एक वीर योद्धा, परंतु स्त्री पर हुए अपमान को यूं ही देखते रहे। भगवान यही सब लीला। देखिए भगवान कहाँ हैं? द्वारिका में। द्वारिका कहाँ पर है? द्वारिका कहाँ है? कहाँ गए हैं सब लोग आप दर्शन करने? गुजरात। और लीला कहाँ चल रही है? इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ आज की तारीख में दिल्ली, जिसको आप राजधानी कहते हैं, तो घटना हस्तिनापुर की हो रही है, इंद्रप्रस्थ की हो रही है। दिल्ली और गुजरात की दूरी कितनी होगी? जो लोग कहते हैं भगवान मन की नहीं सुनते, अरे भगवान मन की क्या, भगवान सदैव उनकी सुनते हैं जो उनको दिल से याद करते हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान सिर्फ इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि द्रौपदी कभी तो मुझको पुकारे, क्योंकि भगवान भी वचनों से बंधे हुए हैं। प्रभु कहते हैं कि जब तक तुम मुझे नहीं पुकारोगे मैं तुम तक नहीं आ सकता। यह मैंने वचन दिया है। भगवान ने कहा कि मेरा वचन है कि जब कोई भक्त मेरा मुझको पुकारेगा तो मुझको ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तो हम लोग क्यों नहीं पुकारते भगवान को? हमें और किसी भी चीजों पर विश्वास न करके भगवान के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। द्रौपदी भरी सभा में आई है। आदेश हो जाता है, अब यह द्रौपदी को हार चुके हैं सारे पांडव। बोलिए राधे 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 राधे। हार चुके हैं। और उस समय दुशासन ने साड़ी पकड़ी, भरी सभा में लज्जा उतारने के लिए ऐसा कुकृत्य करने जा रहा है। साड़ी को पकड़ा है और पकड़ने के बाद द्रौपदी एक हाथ वक्षस्थल पर लगाए है और दूसरे हाथ से कहे नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भगवान तब भी नहीं आए। रुक्मणी सोच रही है भगवान भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके पश्चात जब साड़ी को खींचा, अब द्रौपदी को लगा कि मेरी लाज कोई नहीं बचा सकता। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए और कहा, हे केशव, अब तो नहीं बचाओगे तो लाज तुम्हारी चली जाएगी, अब तुमको आना पड़ेगा। जैसे भगवान ने कहा द्रौपदी ने बुलाया है, भगवान ने देर न करी। भगवान का एक स्वरूप द्वारिका में, द्वारिकाधीश वहां पर रुक्मणी के साथ भोजन के लिए बैठे हैं। भगवान तत्काल वहां से उठे। सोचिए कितने वेग से दौड़े होंगे भगवान। और भगवान ने वो चीर बढ़ाना शुरू किया, वो चीर बढ़ाना शुरू किया कि साड़ी खींचते खींचते दुशासन गिर गया, थक गया, पसीने से लथपथ हो गया। तभी कहे क्या, एक सेकंड, कि नारी विच सारी है, कि सारी विच नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की।
अर्थात भगवान विलंब नहीं करते, आपको पुकारने की देरी है। जब द्रौपदी को ये लगा कोई और संसाधन नहीं है जो मुझे बचा सकता है, ये केवल भीड़ है, मेरी लाश तो मेरा माधव मेरा केशव ही बचा सकता है। भगवान ने वरदान दिया था, एक बार हाथ कटी थी तो उन्होंने कहा, द्रौपदी ने चीर को फाड़ा है और भगवान को बांध दिया, रक्त रुक गया था। भगवान ने कहा जब आवश्यकता पड़ेगी इस चीर का इतना गुना मैं तुम्हारी लाज बचाऊंगा कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखता रह जाएगा। और समस्त देवता मिलकर के भगवान की इस लीला को नमन करते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। और बोलते हैं क्या, पकड़ लो पूरे पूरे हाथ। जो लोग पकड़ाना चाहते हैं कान्हा को अपना हाथ, वो हाथ उठाएंगे, एक हाथ पकड़ लो, हाथ बनवारी नहीं तो छूट जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो टूट जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो टूट जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। हमारा पूरे पूरे हाथ, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। जय जय तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे ज़माना छोड़ बैठे हैं। और जितने लोग ज़माने को छोड़ कर बैठे हैं, ये जो आज का प्रसंग है, ये आप लोगों की ताली का प्रेम दिखा रहा है। पूरे पूरे हाथ, तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं। ज़माने की तरफ देखो, एक बार सभी लोग सभी लोग अपने पीछे देखिए, पीछे एक बार पीछे देखिए सभी लोग। देखिए कौन दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपके अगल बगल वाले ना, और तो कोई नहीं दिख रहा। अब एक बार आंख को बंद करो और आसमान की तरफ देखो। अगर सच्चे मन से देखोगे तो दर्शन जरूर होंगे। ज़माने की तरफ देखो, हमें देसान भाना है। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी।
बड़ी मजेदार में नैया खिवैया कोई नहीं मेरा, बड़ी मजेदार में नैया खिवैया और ना मेरा खिवैया। सभी लोग अपने हाथ खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, खिवैया मीठी मीठी ताली, खिवैया आप बन जाओ नहीं तो डूब जाएगी, खिवैया आप बन जाओ नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बलवारी नहीं तो डूब जाएगी, पकड़ लो हाथ बलवारी नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी, पकड़ लो हाथ बलवारी नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। पूरे श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पूरे सच्चे दरबार की। आइए कथा में प्रवेश पुनः